गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज मैं हिंदी व्याकरण एवं रचना, ये आपका हिंदी व्याकरण और रचना है, कक्षा 5 क्लास 5 से मैं पाठ 15 क्या है? पाठ 15 लेसन 15 मुहावरे और लोकोक्तियाँ पढ़ाऊंगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को मुहावरे बताऊंगी कि मुहावरे किसे कहते हैं, या मुहावरे से आप क्या समझते हैं, या मुहावरे की परिभाषा लिखी है उदाहरण के साथ। जब कोई वाक्यांश अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है तो उसे क्या कहते हैं? मुहावरा कहते हैं। जैसे कि हमने लिख भी दिया है कि जब कोई वाक्यांश अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है तो उसे मुहावरा कहते हैं। जैसे अपना उल्लू सीधा करना। क्या है? अपना उल्लू सीधा करना। इसका अर्थ होगा स्वार्थ सिद्ध करना, यानी अपना काम निकालना, अपना मतलब पूरा करना। तो वाक्य इसका क्या होगा? इसी तरह से वाक्य बनेंगे। राजनीति में सभी पक्ष अपना अपना उल्लू सीधा करने में लगे हैं। सभी पक्ष अपना उल्लू सीधा करने में लगे हैं। बच्चों, पाठ 15 मुहावरे की परिभाषा उदाहरण के साथ। उदाहरण में मुहावरा, अर्थ तथा वाक्य प्रयोग आप लोगों को 1 से 10 तक लिखना है। 1 से 10 तक, 1 to 10, 1 to 10, 1 से 10 तक मुहावरा, अर्थ तथा वाक्य प्रयोग। ये आप लोगों का गृह कार्य है जो अपने उत्तर पुस्तिका में ही लिखना है और याद करना है। 1 से 10 तक मुहावरे, अर्थ और उसका वाक्य प्रयोग लिखना है, परिभाषा के साथ लिख करके याद करना है। इसको भी अपने उत्तर पुस्तिका में नोट कर लीजिएगा। इसके बाद से 1 से 10 तक मुहावरे, अर्थ और वाक्य प्रयोग आप लोगों को लिखना है। लोकोक्ति, लोकोक्ति से आप क्या समझते हैं? इसको भी मैं लिख दे रही हूँ बोर्ड में। लोकोक्ति से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। लोकोक्ति से आप क्या सुना? बंदर क्या जाने अदरक का सवाल, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जैसा कि हमने अभी बताया है कि बंदर क्या जाने अदरक का सवाल, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। दिया है कि इन दोनों वाक्यों में अपना सामान्य अर्थ न देकर एक विशेष अर्थ क्रमशः मूर्ख को गुणों की पहचान नहीं होती और अपने दोषी होने पर भी धौंस जमाना दे रहे हैं।
अतः ऐसे वाक्यों में लोकोक्ति या कहावत कहा जाता है। लोकोक्ति एक स्वतंत्र वाक्य है। लोकोक्ति क्या है? एक स्वतंत्र वाक्य है, वाक्य के रूप में भाषा में प्रयुक्त होती है। इसका प्रयोग किसी कथन की पूर्ति में उदाहरण के रूप में किया जाता है। लोकोक्ति जो है किसी कथन को जब हम कहते हैं तो उस वाक्य को पूरा करने के लिए लोकोक्ति का हम प्रयोग करते हैं। इसके प्रयोग से भाषा सुंदर, रोचक और प्रभावशाली हो जाती है। लोकोक्ति का अर्थ है संसार में प्रचलित उक्ति, अर्थात लोगों में प्रचलित अनुभव द्वारा प्राप्त उक्ति। लोकोक्ति का मतलब यही होता है कि जो लोगों में प्रचलित उक्तियां हैं इसे हम लोकोक्ति कहते हैं। लोकोक्ति का अर्थ है संसार में प्रचलित प्रचलित। लोकोक्ति का अर्थ है संसार में प्रचलित उक्ति, अर्थात लोगों में प्रचलित अनुभव द्वारा उक्ति। जैसे अकेला चना इसका अर्थ होगा अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। तो ये है लोकोक्ति। प्यारे बच्चों, लोकोक्ति में भी आप लोगों को 1 से 10 तक परिभाषा लिखते हुए लोकोक्ति, अर्थ और वाक्य प्रयोग लिखना है और याद करना है। ये हमने लोकोक्ति का भी परिभाषा लिख दिया है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, नोट करके याद कर लीजिएगा। आगे में ये आपका मुहावरे और लोकोक्ति हो गया। आपको मैं गृह कार्य देने जा रही हूँ। ऐसे मुहावरे में कुछ और भी आप लोगों को पढ़ा दे रही हूँ। जैसे अपने पैरों पर खड़ा होना, आत्मनिर्भर होना।
तुम्हें अपने वाक्य प्रयोग है, अपनी तरक्की के लिए अपने पैरों पर खड़ा होना जरूरी है। तो ये मुहावरे है, अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारना, अपना नुकसान सहन करना। जैसे होता है, कहा जाता है कि तुम अपने पैरों में कुल्हाड़ी खुद मार लिया, यानी अपना नुकसान खुद ही कर लिया, अपने अध्यापक से झगड़ा करके अपने पैरों में कुल्हाड़ी खुद ही मार लिया। अक्ल के घोड़े दौड़ाना, दूर तक सोचना। चुनाव के दौर आते ही नेता अक्ल के घोड़े दौड़ाने में लगे रहते हैं। आटे दाल का भाव मालूम होना, कठिनाई अनुभव होना। कठिनाई महसूस हमें कब होती है? विदेश जाने के बाद सोनम को आटे दाल का भाव मालूम हो गया। ईंट से ईंट बजाना, सर्वनाश करना, कर देना। महाराणा प्रताप ने युद्ध में अपने शत्रुओं की ईंट से ईंट बजा दी। ये हमारा मुहावरे है। लोकोक्ति भी इसी तरह से है, अपनी डफली अपना राज, भिन्न भिन्न मत होना, यानी अलग अलग विचार व्यक्त करना। चुनाव प्रचार के समय सभी दल अपना डफली अपना राज अलापते हैं। आ बैल मुझे मार, जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। बच्चों को समझाया करती है तो मेरे पीछे ही पड़ गई से कहते हैं आ बैल मुझे मार। तो आप लोगों को पाठ 15 मुहावरे, लोकोक्तियां, परिभाषा, उदाहरण, अर्थ तथा वाक्य प्रयोग के साथ अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है और याद करना है। और आज का गृह कार्य है हिंदी फर्स्ट में पत्र लेखन। विषय है औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र विषय है अपने पाठ 18 अपने प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु प्यारे बच्चों, ये आपका गृह कार्य है पाठ 18 पत्र लेखन औपचारिक। विषय है अपने प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र। ये आपका पेज नंबर 86 पर है। इसको अपने उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा। और हमारा आज का पाठ्यक्रम यही समाप्त होता है। धन्यवाद।